अगर आप बहुत समय से किसी व्यक्ति के इन जवाबों का इंतजार कर रहे थे, तो कल रात की खामोशी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंसान के स्टैंड लेने का आप इंतजार कर रहे थे, कल रात उनकी रूह ने उन्हें झकझोर दिया। अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। उन्हें उन लोगों का बिल्कुल डट के सामना करना है जो आपसे उनको दूर कर रहे हैं। तो अब ना डर है ना समाज की परवाह, सिर्फ आप और उनका साथ, बस यही वो चाह रहे हैं। देखिए इस रीडिंग कल रात आपके लिए वो क्या सोच रहे थे, हम आज की रीडिंग में ये देखेंगे कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, कल की क्या थॉट्स थी। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे। मैं हूं निधि और आप आए हैं डिवाइन टॉवर 777 में। ये है सबसे पहला कार्ड जो कि है हैंगमैन का। अब कार्ड्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड, The Wheel of Fortune. Okay. The World. Ace of Cups. Ace of Coins. 7 of Coins. 9 of Coins. द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसके राशियों की अगर हम बात करेंगे तो जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं ये। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है चैरियट, द स्टार का कार्ड है एंड द हेरीफेंट का कार्ड है। ठीक है, अभी हम इनको यहाँ पर रख देते हैं हम। और अब आपको जो यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं, जो हम बात करने वाले हैं कि कल रात क्या हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि कल रात का जो उनका विचार था, जो उन्होंने कल रात किया है, उसको सुन करके सारे मतलब उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने आपके लिए किया है, सब कुछ बदल गया है रात में। ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको चुन लिया है और अब किसी को भी नहीं सुनने वाले हैं, बिकॉज अब उन्होंने अपने दिल की बातों को सुन लिया है। कार्ड इस बात का साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कल रात उनकी रूह ने उन्हें झकझोर दिया। अब वे आपकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस बार कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधा सीधा आपके साथ है, सीधा सीधा। ठीक है, जो लोग कल तक आप दोनों के बीच बकवास कर रहे थे, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है। उनका मुंह बंद होने का वक्त अब आ गया है। कल रात फैसला हो चुका है आर्या पार वाला, क्योंकि उनका ये थॉट प्रोसेस डेफिनेटली एकदम बोल्ड है, एकदम बोल्ड डिसीजन मेकिंग उन्होंने अपने लिए और आपके लिए की है। हाँ, वो सोच चुके कि अब बहुत हो गया है लोगों का तमाशा। कल रात उन्होंने ठान लिया है कि आपको पाने के लिए वो दुनिया से भिड़ जाएंगे। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई समाज का डर, बिकॉज अपनी थॉट्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ पर गर्व है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। समझ में आया? कल रात की खामोशी में एक ऐसा तूफान उठा है जो आपके दुश्मनों को शांत कर देगा। उन्होंने आखिरकार वो फैसला ले लिया जिसका आपको सालों से इंतजार था। उन्होंने वो फैसला ले लिया। समझ में आया? ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की है आपके लिए। ये थॉट उनकी आ गई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोग आपको कमज़ोर समझ करके आपको इस मतलब हमेशा दबा के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि लोगों की अगर हम ये चाहेंगे कि भाई तुम मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो, तो कोई आपको वो काम नहीं करने देगा। लोग अपने हिसाब से लाइफ को ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश करते हैं। बहुत समय तक इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई मैं बहुत समय तक इसी चीज़ में स्टक हूँ। बहुत लंबे समय से मुझे इस बात लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये इस थॉट प्रोसेस में कहीं स्टक है ये पर्सन, इसको बाहर निकालना चाहिए। कोशिश भी नहीं कर रहे थे कोई भी। और ये वो चाहते थे कि बस लोग जो थे उनके आसपास के, वो यही चाह रहे थे कि वो आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाएं, वो आपके बारे में बात ना करें, वो आपकी थॉट प्रोसेस के बारे में ना सोचें। उनको ये लग रहा था, तो उनको एक समय ये रियलाइज हो रहा था कि ये चीज़ नहीं हो रही। बहुत समय तक तो उन्हें ये रियलाइज होता रहा कि लोग मुझे रेस्क्यू नहीं करने वाले हैं।
तब कल रात उन्होंने ये चीज सोची है, कल रात उन्होंने अपना खुद का रेस्क्यू किया है, वो वाली सिचुएशन से अपने आप को खुद बाहर निकाला जहां वो स्टक थे। उससे उन्हें अपने आप को ही समझ में आया कि मुझे कोई नहीं बचाने वाला, मुझे जो चाहिए ना लाइफ में, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही पाऊं, मैं खुद ही अपने लिए रास्ते बनाऊं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात उन्होंने समझ में आ रहा है। ठीक है, और देखो ये कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अब उन्होंने कंट्रोल हाथ में ले लिया है और वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। ये सोच उनकी है और आपकी साइड आपकी तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अब वो, और ऐसी उनकी ऊर्जा बन गई है कि अब वो अब किसी की बकवास नहीं सुनने वाले, किसी की बकवास सुनने वाले नहीं। अब उनको लग रहा है कि बहुत हो गया, किसी ने मुझे हेल्प तो की नहीं, किसी ने मुझे कभी ये तो किया नहीं कि चलो तुम्हारे साथ हैं हम, या उसको मन को समझने की कोशिश की हो, नहीं किया। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके डरों के साथ आप जीते रहें, आप लोगों की परवाह करते रहे, लोग यही चाहते हैं। एक बड़ा फैसला जो दिल और आत्मा को मतलब इनकी जो आत्मा है ना वो सुन रही थी, वो उसकी पुकार को सुन रही थी। वो उसके लिए उनकी अंतरात्मा ने ही उनको डिसीजन मेकिंग करवाई कि भाई तू अपनी अंतरात्मा की बातें सुन, तुम सच की राह पे हो। लोगों के ये चीज लेना कि यार कोई मुझे हाथ बोल दे ना बोल दे, कोई मुझको हेल्प कर दे, ये नहीं होगा। सत्य की जीत है अगर आप अपने डिसीजन को सही मानकर उस पर चल पड़ते हैं तो। और पुरानी जो भी भ्रम की स्थितियां थी कि क्या होगी, वो उसका अंत, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई इसका अंत नहीं कर पाएगा। ये जो सिचुएशन है ना इस कार्ड की, वो इनकी थी, और इस सिचुएशन में वो ये से डर वाला फील करते थे ऑल द टाइम। उनको लगा कि ये डर वाली फीलिंग के साथ में ही लोग मुझे देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े या आप अपने हिसाब के दिल के फैसले लें, आप अपनी अंतरात्मा के फैसले लें, और आप इसी तरीके से डले रहे, कोने में पड़े रहे, खामोश रहे। पर कल रात उनकी खामोशी टूट गई और अब वो आपकी तरफ ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जो सबको चुप करा देगा। अब वो आपका हाथ थामने के लिए इस तरीके से तैयार हो चुके हैं कि वो किसी के हाँ ना के बारे में नहीं सोचेंगे। अब उन्होंने दिमाग में रख लिया कि मेरे को ये ही पर्सन अपनी लाइफ के लिए चाहिए। उनको लग रहा है कि बहुत फालतू बातें लोगों ने की है, बहुत हो गई लोगों की बकवास। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जंग होगी या फिर जो भी कुछ होगा बस मेरे लिए होगा बस। क्योंकि आपके साथ, अगर आपका साथ लोग चुपचाप से उनको लाइफ को आपके साथ जीने देंगे तो इट्स ओके, नहीं तो लोगों के साथ भिड़ने के लिए वो तैयार है। उनको ये उनका जो एटीट्यूड है ना वो डेफिनेटली ये वाला हो चुका है, सीधा सीधा उनका आपके लिए चैरियट का यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बहुत हो गया लोगों की बकवास बातें सुन सुन के ना, अब उनको लग रहा है बेटर ये क्या हो रहा था ना, कल तक तो पीछे हट रहे थे, ठीक है, लेकिन आज दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन ये फैसला लेने के पीछे का कारण भी यही कि लोगों ने इनको कभी सुना नहीं समझा नहीं, इनको लगा मैं ऐसे ही पड़ा रहने वाला हूँ, ऐसे ही पड़ी रहने वाली हूँ। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। और अगर आप ये आपके लिए भी ये कार्ड हो सकता है कि भाई अगर आप थे ना कि ये स्टैंड ले, आप इंतजार कर रहे थे ना कि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आप प्रार्थना कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया। कल रात उनके दिल में बहुत हलचल हुई है, कल रात वो बेचैन रहे हैं बहुत। कल रात उनको ये फील आया कि मुझे आपके प्यार को एक्सेप्ट करना होगा, मुझे ये हारना नहीं है, ये पर्सन जिस व्यक्ति को जीतना है, ठीक है। अब तक वो शायद लोगों की बातों में आकर या समाज के डर से पीछे हट रहे थे, लेकिन अब वो ये बात को समझ गए कि आपका प्यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इनके अंदर जो है ना ये आपको ऑफर देंगे, आपको अपनी लाइफ में लाने का जो एक साहस चाहिए वो उनके अंदर जाग चुका है। उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी की बकवास नहीं सुनेंगे। जो लोग आप दोनों के बीच आ रहे थे अब उन्हें करारा जवाब मिलेगा। अब वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये फाइनल कॉल है। अब वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बहुत वेट कर चुके हैं, अब आपका ये समझ लो फाइनल कॉल है। कल रात की जो खामोशी थी ना उसमें ये चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, और आने वाले समय में 24 से 48 घंटे हो सकते हैं कि आपको इस तरह का कोई एक्शन उनकी तरफ से आते हुए दिख भी जाए, क्योंकि टाइम जो है ना पूरी तरह से बदल चुका है आपके लिए टाइम जो है ना वो बदल चुका है। बहुत
खूबसूरत थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है। अब ना कोई डर है ना कोई शक है, जो बीच में आएगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, ये चीज उनके मन में आ रहा है। क्योंकि लोगों के हिसाब से चलते चलते उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लोग इस बात पे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो रो रहे हैं, कोने में बैठे हैं, वो लाइफ में क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते हैं, लोग आपके विरुद्ध उनको भड़का रहे हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि देखो उनको ये समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को पसंद ना करें, मे बी उसका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है लेकिन मेरे साथ अच्छा है, तो आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप अपने साथ उसके व्यवहार के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए चुनौती है और आप अगर मेरे साथ होगा तो ये चुनौती आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए वो व्यक्ति प्यार रखता है, आपके पर्सन ने ये बोला। पर वो व्यक्ति मेरे लिए प्यार रखता है, वो मेरे लिए चुनौती नहीं है, वो मेरी चुनौतियों का सामना करेगा। उसे अगर ये लगेगा ना कि आप गलत है मेरे लिए, तो वो मुझे बताएगा, वो मेरे लिए मेरे साथ रहेगा। मेरे लिए वो चुनौती नहीं है तो मैं उसको क्यों छोड़ूं, बिकॉज आप उसे चुनौती समझते हो तो मैं उसे क्यों छोड़ूं। ये चीज उन्होंने साफ साफ, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी लाइन, ये थॉट उन्होंने कह दिया जो अब तक मुंह नहीं खोल पाते थे ना लोगों के डर से, वो अब आपके लिए स्टैंड लेके ये बात उन्होंने की। और ये बहुत ही क्लियर है कि सच बात है। मान लीजिए आप ये हो, ये आपके पर्सन हैं, ये आपके विरोधी हैं, तो इन्होंने ये कहा कि भाई मेरा पर्सन मेरे लिए अच्छा है, पर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से देखते हो कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, फलाना ढिमकाना, तो आपके साथ तो उसको रहना ही नहीं है, आपके साथ तो उस व्यक्ति को रहना नहीं है, तो आप इस बात पर क्यों फिक्र कर रहे हो। बट मेरे लिए तो ये है कि वो मेरे साथ है, उसको पता है कि आप मेरे साथ हो, मेरे लिए जो चुनौती बनेगा वो डेफिनेटली मुझसे दूर रहेगा, वो मुझे मेरा फायदा नहीं उठा पाएगा, इसलिए मुझे तो इसी के साथ की जरूरत है, मैं तो इसी के साथ रहूं। मुझे इस आपको तो ये देखकर खुश होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा व्यक्ति है, और मैं काफी समय से इस बारे में कह रहा हूं, बट आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मुझे अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा ना, कब तक हम वेट करेंगे। तो ये जो इस तरीके की कन्वर्सेशन उनके बीच में हुई है, जो क्लियरिटी उन्होंने दी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वेट करते रहेंगे और उनका ना कभी स्टकनेस से बाहर आएंगे, ना वो अपनी कोई बात कह पाएंगे, एंड बस वेट करते रहेंगे। ये जो चीज है ना वो उनको फील होती रही कि इस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, उल्टा फालतू बातें की जा रही हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि लोग उस तरह से सोचते हैं। पर आप लोगों के हिसाब से नहीं सोचेंगे, लोग क्या सोचते हैं, ये चार लोग क्या सोचेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, ये थॉट के साथ में आपका पर्सन नहीं जाना चाह रहा था। वो उसने साफ साफ ये फैसला जो हुआ है ना वो बहुत बड़ा है। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम इस चीज को देख लेते हैं। हालांकि लोग चौंक गए हैं जो इस थॉट को सुन रहे थे, वो तो बिल्कुल उनके पैरों के तले जमीन निकल चुकी है, और उन्होंने देखो कई बार आपका रिश्ता तोड़ने की भी कोशिश की होगी। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड यहाँ पर यू डिजर्व लव। तो डेफिनेटली देखो आप प्यार को डिजर्व करते हो, रिट्रीट है पर्सन आपके प्यार में है अभी भी, और आपसे यही चाहते कि देखो यार प्यार को हम मौका देते, क्योंकि हो सकता है हमारे बीच कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की गई थी एक समय पर, बट अभी हमको उस सिचुएशन से बाहर रहना है। अब हमको वो सिचुएशन को मतलब तोड़ना है। वो आपसे ये बात क्लियर कहेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई अब मैं अपने आप को पहले प्यार करूंगा, मुझे जो व्यक्ति मुझे पहले प्यार आया मैं उस पर वर्क करूंगा, मैं और किसी चीज पे वर्क नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे लिए मेरा प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कनेक्शन को, इस प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं वो। और ये क्लियरिटी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन है और इन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है या लेंगे, तो फाइनल कॉल 1111 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। आप वीडियो लाइक करिए, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सारी चीजें करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी हायर एनर्जी रीडिंग, और आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप रीडिंग के लिए आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती केवल 199 रुपए से।
मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैरो कार्ड के अलावा अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, अपने नक्षत्रों को जागृत करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल नंबर, नेम करेक्शन, इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।